नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सबसे पहले और खास एपिसोड में जिसका नाम है द बड़ा बीमा करता शो। बड़ा बीमा करता शो एक ऐसा शो है जिसपे हम एवरी सिंगल वीक एक पर्टिकुलर दिन में, जो कि आज हमारा दिन है, इस इसी मतलब हफ्ते में एक दिन में आपको हम यहाँ पर किसी न किसी सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर का स्टोरी आपके साथ में शेयर करेंगे, जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस या कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग के क्षेत्र में कुछ अच्छा योगदान दिया है और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया है। ऐसे आपको हम कुछ प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से, उनकी लाइफ स्टोरी, उनके इंटरव्यूज के माध्यम से आपको हम प्रेरणा देने की कोशिश करेंगे। और हमारा मकसद ये होगा कि आप उनकी लाइफ से जो लेसन्स आपको वो बताएंगे, जो शेयरिंग करेंगे, उनसे आप कुछ प्रेरणा लें और उनको अपनी जिंदगी में आप उतारें। तो इसी मकसद के साथ में आज हमारे फर्स्ट स्पीकर गेस्ट हैं मिस्टर नीरज वासने जी, जिन्होंने अभी 30 नवंबर को ही अपनी पहली एमडीआरटी कंप्लीट की है। इनकी स्टोरी मुझे बहुत ही इंस्पिरेशनल लगी, जहां से इन्होंने शुरुआत किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पार्ट टाइम और इंश्योरेंस एजेंट है, ये फुल टाइम भी नहीं कर रहे हैं, इनका अपना खुद का भी बिजनेस है। तो नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। द बड़ा बीमा करता शो का प्लेटफॉर्म आपके लिए है और आज के द बड़ा बीमा करता आप ही हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जी। सर मैंने सन 1992 से एलआईसी शुरू की थी। ओके। हमारे संजय सर जी थे डीओ साहब, ओके। सिकंदराऊ ब्रांच थी। अब वो हाथरस जिले में है, पहले अलीगढ़ जिले में थी सर। ओके। उनने 15 रुपए का हमारा फॉर्म भरवाया था और एजेंसी हमको मिल गई सर। ओके। हमने काम करना शुरू किया, लेकिन साथ साथ मेरा कपड़े का व्यवसाय था, पिताजी से जो विरासत में मिला था। ओके। तो मैं कपड़े की दुकान पे बैठता था। 1995 में हमारी शादी हुई, व्यस्तता आई, काम हमारा छूट गया। ओके। लेकिन हमारे डीओ सर हमारे पास आते रहे कि भैया इस काम को करो, अच्छा काम है और आप इसको गलत छोड़ रहे हो। आपने जो बीमा किया इसकी कमीशन भी नहीं आएगी। लेकिन समय अभाव में मैं उसको दोबारा चालू नहीं कर पाया, मेरी एजेंसी टर्मिनेट हो गई। ओके। लेकिन सर ने निरंतरता नहीं छोड़ी। ओके। 2006 में उनने मुझको दोबारा एजेंसी एलआईसी की दी और उस बार उनने मेरी ट्रेनिंग कराई पूरे 15 दिन की मंडल पे। ओके। सिद्धि एक तरह समझाते थे, बोले कभी भी एजेंसी का काम करो, इसको छोड़ना नहीं। 2006 से हमने काम शुरू किया। उसी समय हमारा यूलिप आया था मनी प्लस। ओके। मनी प्लस हमने बेचा। उसमें मिस्टेक ये रही ब्रांच में हर जगह कि भाई 10-10 हजार रुपए की आप 3 प्रीमियम जमा करें और आपको 16 लाख मिलेगा। हम पार्टियों से कहते थे भैया आप 10-10 हजार की पूरी 20 किस्त चलाइए और पैसा आपको इतना मिलेगा जितनी आपकी वैल्यू होगी यूलिप की मार्केट के आधार पे। ओके। लोग उस चीज को गंभीरता से नहीं लेते थे। उनने 3 के हिसाब से ही कराए और फिर एकदम भगदड़ मची कि भाई हमारा पैसा निकलवाओ, पैसा कम हो रहा है, कम हो रहा है। हमने कि भाई थोड़ा वेट करो, तो लगभग बराबर में लोगों को निकाल दिया। ओके। इसी दरमियान हमारे एक साथी थे, श्री शशि शर्मा, एजेंट थे हमारे साथ बंधु, उनने हमको पल्स की तरफ मोड़ दिया। अच्छा। उनके साथ आके हम पल्स में जुड़ गए। पल्स में ये हुआ, जो हमने लोगों के बीमे किए, कुछ मजदूर वर्ग के लोग थे हमारे पास। 2 महिलाएं तो ऐसी थी जो घरों में बर्तन साफ करती हैं। उन बेचारी ने 50-50 हजार रुपए की फिक्स कराई और पल्स का पैसा नहीं मिला। उसमें एक के बच्चे की शादी आई। वो बोली अंकल जी क्या हुआ? मैंने की बेटा आप 50 हजार रुपए मुझसे लो अपने। ओके। उन दोनों को अपनी जेब से मैंने 50-50 हजार रुपए दिए और जिस समय आपका पैसा आए ये पैसा मेरा मुझे, जिसमें एक महिला कैंसर में एक्सपायर हो गई। उनके बच्चे कहते हैं अंकल जी जब आपके हाथ जोड़ के देंगे। एक आज भी है। मैंने कहा भाई गरीब की बद्दुआ नहीं लूंगा, कोई बात नहीं। फिर मैं थोड़ा, मेरा मन कुंठित हो गया और मैंने काम करना बंद कर दिया एक तरह से। ओके। लेकिन श्री ओके ए बोरा सर जी जो थे, जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दी थी, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने एजेंसी को टर्मिनेट नहीं होने दूंगा। तो केवल एजेंसी बचाने के लिए मैं 12 बीमे 6 बीमे समय शॉर्ट के हिसाब से करता रहा। छोड़ा नहीं मैंने सर। ओके। अक्टूबर लास्ट वीक 23 में हमारे डीओ सर ने एक हमारी अभिकर्ताओं की मीटिंग की होटल मेलरोज इन में अलीगढ़।
ओके। वहां हमारे एवीएम सर श्री कोमल उपाध्याय जी ने हमको प्लान समझाए, प्लस उन्होंने कम्युनिकेशन समझाया, कॉम्बो प्लान। ओके। बोले कि कॉम्बो प्लान आप करेंगे तो हर एजेंट से कुछ अलग हटके रिबीट से आप छुटकारा पा जाएंगे। ओके। तो उनको जब हमने कोमल सर जी को सुना, सुनने के बाद हमने कि अब हमारे बच्चे बड़े हो गए, बच्चे अपना व्यवसाय संभाल रहे हैं, तो क्यों ना हम सेवा भाव से इस काम को करें। ओके। एलआईसी के काम को हमने सेवा भाव से सर किया। कोमल जी सर ने हमको मोटिवेट किया। ओके। तो उन्होंने बताया कि नीड बेसिस पे आप प्लान बेचिए। इसके साथ साथ हम फिर यूट्यूब पे जैसे श्री पंजाब सर जी को सुनते थे। हमारी दूसरी एजेंसी में 2007 में पंजाब जी सर की कैनेडी हॉल में एक मीटिंग हुई थी अलीगढ़। प्रतियोगिता थी कि 11 पॉलिसी करोगे तो उसमें आप सम्मिलित होंगे। तो जब से मैं सर को जानता था, लेकिन उनकी यूट्यूब वगैरह नहीं सुनी थी। अब ये कोमल जी ने जब मोटिवेट किया तो मैं यूट्यूब पर सर्च करने लगा सर को। अच्छा। जब सर को सर्च किया तो उनकी मैं जो है सुनने लगा वीडियोज। सर की वीडियो सुनी तो और भी वीडियो खुलने लगी। जिसमें श्री मुकेश जोशी जी सर हैं IOE के, उनकी भी देखी सर हमने। उनकी देख रहे थे, फिर एक दिन आपका आ गया साहब। अच्छा। तो आपकी हम जुड़ गए। आपने कहा 365 दिन का मैं चैलेंज कर रहा हूँ, फ्री कर रहा हूँ। तो श्री पंजाब जी सर की उन्होंने हमको, जब हमने उनकी फिर पेड क्लास ली 15 सेशन की। अच्छा। उन्होंने कहा कि हम आपको एक अच्छा इंसान बनाएंगे, बीमा बेचना नहीं सिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक अच्छा इंसान बनिए और किसी की प्रीमियम जमा नहीं हो रही है, कोई परेशान है, किसी का नाम बदलना है, कोई भी चीज है, उसको आप निस्वार्थ सर्विस दीजिएगा। बिल्कुल। तो हमने सर काम वहां से शुरू किया कि जिनके बीमे बंद थे उनके बीमे चालू कराए। प्लस जो पल्स पैसे लेके भागी थी, तो मेरी कुछ क्लाइंटेज थी जिन्होंने बीमा अपने बंद कर दिए थे, नहीं चलाए। 5-5 साल हो गई, बीमा दोबारा चल नहीं सकता था। मैं उनके घर गया, मैं भैया आपका पैसा है LIC में, ये हमारी भारत सरकार की है, सोवरीन गारंटी है, आपका पैसा मैं वापस दिलवाऊंगा। किसी 25,000 मैंने 20-25 पार्टियों के पैसे रिफंड कराए। जिनके मैंने पैसे रिफंड कराए थे सर, हाँ जी, उनने की भैया ये बाकी में कंपनी बढ़िया है, आप हमारा दूसरा बीमा कर दो। वहां से मुझे लीड मिली सर। बिल्कुल। तो लीड लेने के बाद मैंने LIC का प्लान नहीं बेचा। पहले मैंने उनकी आवश्यकता समझी, जो मुझे सर ने समझाया और आप समझाते हैं, और एक विजय जी सर हैं, श्री विजय जी सर, वो भी समझाते हैं। तो मैं जो यूट्यूब पर सुनता हूं तो सर ने समझाया था कि पहले नीड समझिए आप। तो जिस पार्टी के मैं पैसे दिलवा रहा हूं, भाई आपका बच्चा क्या साल का, उन्होंने की ये बच्चा मेरा 2 साल का है। तो मैंने भाई इसके लिए आप 2 चीज कर सकते हैं। एक तो बच्चा आपका हायर क्लास में आएगा, उस समय आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। आप इसको इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं या कोई अच्छी पढ़ाई देना चाहते हैं, इंटर तक की पढ़ाई आप आराम से करा लेंगे। उस समय के लिए आप इसके लिए कुछ सोचो। बिल्कुल। यदि आपका बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं है तो आपको शादी के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। वो नीड हमने उनको दिखाई। नीड देखने के बाद वो बोलेगा सर ठीक है, इस प्लान को आप हमारे को कर दीजिएगा। तो मैं रूरल में ज्यादा करता हूँ। आज भी एक बिल्कुल देहात है हमारा, धौरी गांव में, वहां बैठा हुआ हूँ। और वहीं से ये मेरी ऑनलाइन हो रही है। तो जिनके हमने पैसे निकलवाए थे उनने हमसे इंश्योरेंस कराई। फिर कुछ बड़ी पार्टी हमको मिली। तो जो कोमल जी सर से हमने सीखा था कॉम्बो प्लान, तो हमने उमंग और उत्सव का कॉम्बो बनाया सर। हम पार्टी के पास गए कि भैया आपके बच्चे के लिए हम आपसे 5338 रुपए मंथली लेंगे। एक प्लान के, एक प्लान के लेंगे आपसे हम 5412 रुपए। आपसे हम 10,750 रुपए 16 साल जमा कराएंगे। अच्छा। और 5338 रुपए 3 साल जमा कराएंगे। अच्छा। इसमें उस बच्चे को उस समय उमंग 30 साल से कम का नहीं मिलता था, छोटे बच्चे को। हाँ। और उसको 16 साल का दिया हमने उत्सव। अच्छा। 16 साल के उस समय ये होना था कि 20वें साल से उसको पैसे आने थे, 3 साल का डेफरामेंट लगा के। तो 3 साल उसको प्रीमियम बननी थी 5338 रुपए की। तो मैंने की सर हम आपसे 358 रुपए प्रतिदिन लेंगे 16 साल। जो पंजाब सर ने समझाया था कि यदि आप किसी पार्टी को बीमा समझाते हो तो जमा करने की रकम इंस्टॉलमेंट में छोटे में बताओ।
और जो उसको मेच्योरिटी मिले उसको बड़ी बताओ। बिल्कुल। तो मैं बड़ा हाथ करके बताता कि 3 साल लेंगे हम आपसे 177 रुपए पर डे, हाँ। और 20 में साल से हम आपको 1 लाख रुपए प्रति ईयर आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए देंगे। ओके। ये इस हिसाब से मैं उसको समझाता था, 1 लाख पे थोड़ा बर्डन देता था हाँ कि हाँ, आपको 1 लाख रुपए गारंटेड देंगे सर, गारंटेड देंगे। और जब तक आपके बच्चे की उम्र है। हम्म। अब आपकी इच्छा है, इसमें से आप 60,000 कुछ रुपए बनेंगे उमंग के, आप चाहते हैं तो उसमें जमा कर दें। यदि आप ये चाहते हैं कि इस पैसे को मैं बच्चे की एजुकेशन पे खर्च करूंगा, और जो मेरी 5412 रुपए की 5388 रुपए की किस्त है उमंग वाली, इसको अपने पास से जमा करूंगा साल से 30-31वें साल से 1,60,000 रुपए हम आपके बच्चे को और देंगे। ओके। तो उसके पैसे हो गए 2,60,000 रुपए, उसकी लाइफ है, 2,60,000 रुपए हम उसको देंगे। यानी कि 358 आपसे 16 साल लिए, 177 रुपए 3 साल लिए, आपके बच्चे को 712 रुपए पर डे जब तक उसकी लाइफ है उसको हम देंगे सर। ओके। फिर हम क्लाइंट को समझाते थे कि भैया आपको 8% तो ये गारंटेड मिल रहा है, और एक प्लान में हमारा 10% गारंटेड मिल रहा है। आवाज थोड़ा कट रही है आपकी। आपको गारंटेड मिल रहा है सर। तो ये हुआ दोनों का मिला के 18 का आप हाफ कर दोगे, 9% हो गया। और सर यदि आप हमारे यहाँ ईयरली प्रीमियम कराएंगे, उसको समझाया तो मंथली, यदि आप हमारे यहाँ ईयरली प्रीमियम लेंगे तो आपको हम 3% का फायदा और देगी हमारी कंपनी, 2.5 से लेके 3% का। अच्छा। जितने समय आप प्रीमियम जमा करेंगे 3% का बेनिफिट आपका ये होगा। ओके। तो मोटा मोटी आपको 12% का ये फायदा जब तक आप जमा करेंगे, जब तक हो गया 9 और बच्चे को आप अगर गवर्नमेंट में कहीं भी जॉब करेगा तो 60 साल पर उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। और रिटायरमेंट में भी अब पेंशन को गवर्नमेंट ने खत्म कर दी है। तो ये मैं तो आपको एक बहुत छोटा सा प्लान समझा रहा हूँ कि 5,338 रुपए महीने आप बच्चे को दो, और 5,412 दो, 10,750 होते, आपकी इच्छा, आप इससे बड़ा भी ले सकते हो। तो कुछ पार्टियों ने 3% के हिसाब से हमको ईयरली प्रीमियम दिए साहब। ओके। कुछ पार्टी बोली साहब हम तो मंथली ही देंगे, जितना हम अपने व्यापार में प्रॉफिट कर लेंगे। मैंने आपकी इच्छा। तो कुछ ने हमको मंथली दिया, कुछ ने हमको ईयरली दिया। तो ये 25-25 लाख वाले हमने, मतलब उसका जो 20 लाख का उसका, 10 लाख का उसका, 30 लाख रुपए समय शॉर्ट हमने ये बेचा। ओके। इससे एक बड़ा प्रीमियम हमारे हाथ में आया। अब कुछ पार्टी ऐसी मिलती थी कि भैया हम इतना पैसा नहीं बचा पाएंगे, हम थोड़ा कम बचा पाएंगे। समझाना शुरू में 30 लाख से ही करता था। ओके। तो जहां आगे कोई 10 लाख पे टिक गया, कोई 5 पे आ गया, और जैसे बिल्कुल छोटा ही है तो उसने की साहब, उसको हमने देखा तो उसको हम 5 का समझाते थे। तो उसने जैसे कहा कि साहब, मैंने कि तुम्हारा बच्चा 20 से 25 रुपए रोज खा लेता है इस समय। हाँ। चिप्स ले आया, अंकल चिप्स ले आया, बिस्कुट ले आया। जो मजदूर टाइप के लोग थे उनसे हम मिले। मैंने कि हम आपके बच्चे से 23 रुपए प्रतिदिन जमा कराएंगे भैया। 23 रुपए प्रतिदिन जब आप अपने बच्चे को जमा करेंगे, आजीवन हम उसको 43 रुपए पर डे देंगे। 16,000 रुपए साल। 16,000 रुपए साल, सही बात है। साल देंगे। 43 रुपए पर डे आएगा। देंगे आप केवल हमको 30 साल, और लेंगे जिंदगी भर। और उसको साथ साथ एक बात और मैं आपको सर बताना भूल गया, मैंने कि अगली पीढ़ी के लिए आपने अपने बच्चे को दिया, और जब जिस समय इसका जो फंड आएगा वो मोटे पैमाने पे आएगा, वो हमारे बोनस के अनुसार आएगा सर। वो भी आपका करोड़ों में आएगा। जो 20-30 लाख का मैं भेजता था प्लान पार्टी को, तो मैं उनको समझाता था कि ये आपकी EMI में फिक्स है। जैसे आप बैंक में जाएंगे तो 5 लाख रुपए जमा करेंगे तो एक साथ फिक्स करेंगे बैंक के अंदर, लेकिन हमारे प्लान में हम आपसे इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रही है। यदि बच्चा आपका 60 साल पे, 70 साल पे चाहे कि मुझे पैसे की जरूरत है, मेरी बच्चे की शादी करनी है, कुछ करना है, तो वो जो है करोड़ों में पैसा निकाल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं निकालना चाहता तो उसको आजीवन 2,60,000 मिलेंगे ही मिलेंगे। प्लस आपकी तीसरी पीढ़ी को करोड़ों रुपए मिलेंगे। बिल्कुल। एक कॉर्पस मिलेगा, उसमें ये आपको जो मिलेगा सर, ये बोनस के आधार पर मिलेगा।
इसको मैं आपको एक्यूरेट नहीं बता सकता हूँ। 2,60,000 जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको गारंटेड दे रहा हूँ साहब। बिल्कुल। आप कहीं भी मेरे साइन करा लीजिएगा। हाँ। बाकी जो बाद में मिलेगा वो बोनस के अनुसार पे मिलेगा। जो बोनस होगा हमारी कंपनी का वो भुगतान आपको होगा। इसमें एडिशनल बोनस मिलेगा, प्लस बोनस मिलेगा। ओके। तो पार्टी समझती थी, फिर अपने रिश्तेदारों के पास भेजती थी। जैसा किसी ने अपना करा लिया, अपने बहनों के पास भेज दिया कि मेरे भांजे का और कर दो साहब इसे। ओके। तो ये लीड मुझको मिलती चलेगी सर। ओके। तो स्टार्टिंग में पॉलिसी ढूंढने से लेकर के, लीड शुरू करने से लेकर के पॉलिसी बेचने तक, अगर कोई नई लीड ढूंढनी, एक तो रेफरेंस मॉडल आपके काम आया, माउथ पब्लिसिटी आपके काम आई। दूसरा, मान लीजिए कोई आपको अननोन व्यक्ति को बीमा बेचना है, तो आप कोई किसी को टारगेट करके करते थे या फिर कैसे लीड जनरेशन कैसे करते थे? उसके लिए सब मैं चर्चा करता था। जैसे मैं अपनी बाइक सही कराने गया एक बाइक वाले की दुकान पे। समझ गया, बिल्कुल। मेरा बैग लटका हुआ था, उनसे मेरा कोई परिचय नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। बोले भाई साहब आप किस में जॉब करते हो? मैंने, भाई साहब हम जो है लोगों को प्लानिंग देते हैं। आपको हम रिटायरमेंट प्लान दे सकते हैं, यदि आपका छोटा बच्चा है तो उसके लिए एजुकेशन दे सकते हैं। तो बोले आप किस कंपनी से? मैं साहब मैं सरकारी कंपनी से हूँ, भारतीय जीवन बीमा निगम से। तो बोले साहब मेरे बीमे हो रखे हैं, मेरे एजेंट ने तो सर्विस नहीं दी और मेरे बीमे बंद हो गए। तो मैं साहब अपने आप बीमा दीजिए मुझे। ओके। उन्होंने अपने नंबर लिखवाए, मैं उनका हिसाब बनवा के लाया। ओके। मैंने कि भैया इसमें इतने जमा होंगे, इसमें इतने जमा होंगे, इसमें इतने जमा होंगे, आप इनका मुझे चेक दे दीजिएगा। मेरा आपका कोई परिचय नहीं है। LIC ऑफ इंडिया के नाम से उनसे चेक लिया, उनके साइन पे फॉर्म पर साइन कराए और उनके बीमे मैंने चालू करा दिए। ओके। बीमे चालू कराने के बाद उनको मैंने अपने रजिस्टर में नोट कर लिया। प्रीमियम को। एक की छमाही किस्त थी, एक ईयरली किस्त थी। छमाही किस्त जैसे ही आई उनको मैंने कॉल किया, मैं भैया आपकी प्रीमियम जमा होनी है, आप कहें तो मैं अपने पास से जमा कर दूं, रसीद लेके आऊंगा, आप मुझे पैसे दे देना या आप मेरे मोबाइल में पैसे डाल दो। उनको विश्वास हुआ, उन्होंने मेरे मोबाइल में पैसे डाले। उनकी प्रीमियम मैंने जमा की, उनको सर्विस दी और उनको रसीद दे के आया उसी दिन, सेम डे। ओके। ऑफिस में से उनको मैंने व्हाट्सएप किया प्रीमियम का, मैं सर ये आपकी जमा हो गई है और मैं शाम को आपको रसीद दे दूंगा सर। ओके। जब मैं शाम को उनके पास पहुंचा तो बोले मेरे बच्चे के लिए आप प्लान समझाइएगा। ओके। तो उनको मैंने ये उत्सव उमंग का कॉम्बो समझाया सर। विद इन 5 मिनट में मेरा लॉक हो गया प्लान। अपरिचित व्यक्ति, कोई परिचय नहीं, कोई कुछ नहीं। समझ गया। उनको मैंने इनकी ये सर्विस दी, उन्होंने मंथली नैच लिया सर। ओके। तो नैच उनको अटैच कर दिया, फिर भी मैं उनको रिमाइंडर भेजता था हर महीने। ओके। वो इस बात से खुश हुए। मैंने कि भाई एक मतलब 30 सितंबर से प्लानों में चेंजिंग आ रही है भैया, अगर आप चाहो तो अपने लिए विचार कर सकते हो। ओके। वो बोले कि सर मेरे लिए 25 लाख का दे दीजिए आप। ओके। मैंने उनका 25 लाख का दिया। फिर अब मैं ब्रांच पहुंचा तो सर बोले कि भाई ये जाएगा मंडल, आप इसको ऐसा करो 20 का इनका, 5 का इनकी पत्नी का कर दो। मैंने उनको कॉल लगाया तो बोले कोई इशू नहीं है, आप कर दीजिएगा। फिर मैं ऑफिस से वापस गया, उनकी पत्नी के साइन कराए, प्रपोजल पूरा तैयार किया, पूरे डॉक्यूमेंट्स लिए। वो लोकल अलीगढ़ की पार्टी थी, तो उन दोनों का कराया। वो बड़े खुश हुए कि भाई साहब आप हमको सही लीड दे रहे हो, हमको प्लान मिल गया सर। तो इस हिसाब से जहां बस में भी कहीं यात्री मिलता है, ट्रेन में भी मिलता है। एक पॉलिसी सर मैंने रेलवे स्टेशन पे बेची। अच्छा। पंजाब जी सर ने मुझे बताया था कि अंतर्मुखी और बाह्यमुखी। बोले आप बाह्यमुखी बनिए, आपको कोई मिलता है उससे चर्चा कीजिए, बात कीजिए। तो मैं हर महीने सूरत जाता हूं सर। अच्छा। तो एक बंदा भी हमारे साथ सूरत जाता है हर महीने। ट्रेन में टाइम था, 1 घंटे हम बिफोर पहुंच गए थे मथुरा जंक्शन। ओके। मैंने उनको ये प्लान समझाया, यही वाला 20 लाख और 10 लाख वाला। उनके 2 बच्चे थे। ओके। बोले कि भाई साहब दोनों बच्चों का कर दीजिए आप। ओके। रेलवे प्लेटफॉर्म पे मैंने उनसे पूरे डॉक्यूमेंट्स लिए, क्लिपर पर साइन कराए और मैंने कि मैं आपका ये आनंदासा कर दूंगा। ओके। बोले ठीक है। 30 सितंबर को सर आनंदा फेल रहा है, आनंदाना काम नहीं किया। अच्छा। तो मैंने उनकी BOC कटवाई। BOC कटवा दी। अब उनने घर जाके बताई तो उनके पिताजी बोले पहले ही इतने बीमे चल रहे हैं, तुमने ये क्यों कराया, ये है वो है। वो बच्चा बोला कि सर मेरा बीमा आपको वापस करना पड़ेगा, कूलिंग ऑफ की तरफ बढ़ने लगा। तो मैं पंजाब जी सर वाले फॉर्मूले पे, वो कहते हैं किसी के घर खाली मत जाइए, आप कुछ ना कुछ लेके जाओ। आप लेके जाओगे तो खाली नहीं लौटोगे। तो मैं 2 किलो सेब बढ़िया वाले
और उनका जो गांव है मेरे यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। ओके। सुबह ही 5 बजे जगह में, 5:30 बजे मैं घर से निकल गया स्कूटर पर, ठंड मतलब जो गर्मी थी, आराम आराम से उनके घर पहुंचा। उनके पिताजी मिले, माँ मिली, सब जने मिले, सबसे नमस्ते हुई, फल दिए। बोले ये क्यों लाए? मैं साहब ये हमारे गुरुजी ने हमको ट्रेनिंग दी है, श्री पंजाब जी सर ने, कि कभी किसी घर में खाली मत जाओ। यदि आप प्रतिष्ठान पे जा रहे हो तो एक बार चले जाओ, लेकिन घर पे किसी के खाली मत जाओ, भरे पूरे परिवार में, और आप खाली जाओगे, खाली आओगे, भरे जाओगे, भरे आओगे। फिर उनके पिताजी को मैंने ये पूरी प्लानिंग समझाई, जो मैंने अभी आपको बताई है। तो बोले इसने ये चीज तो हमको बताई नहीं थी, बच्चे ने, ये तो कह रहा था LIC की है मैंने, लेकिन ये तो तुमने इसको बहुत अच्छा प्लान दिया है। अच्छा, आप इसको फौरन कीजिएगा। वो कूलिंग ऑफ से मेरा प्लान बच गया सर, बच गया। बिल्कुल। हाँ, पंजाब जी सर के उससे, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से उनके पास गया, उनको समझाया, तो कूलिंग ऑफ सर नहीं हुआ। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, और MDRT अभी आपकी 29-30 नवंबर को कंप्लीट हो गई है? हुई है सर, 30 नवंबर को कंप्लीट हुई है। और ये आपकी फर्स्ट MDRT कंप्लीट हुई है, राइट? हाँ सर, इससे पहले मतलब जो मेरी वो मिस सेलिंग हुई थी मनी प्लस की, तो उस चक्कर में बिल्कुल मेरा मन हट गया था इधर, मैं पल्स का मारा हुआ था। 1 लाख रुपए उन गरीबों को अपने पास से दिया मैंने सर, दोनों को। मेरे भाई इनने बर्तन माज के, झूठन माज के ये भी पैसा जमा किया था। उन बेचारों की ब्याज का मुझे अब भी अफसोस है। लेकिन जिस समय अगर पल्स दे देगी, ठीक है सर। ओके। इंश्योरेंस एडवाइजर जो आपको 61,000 इंश्योरेंस एडवाइजर भी देख रहे हैं, आपकी कहानी से प्रेरित हो रहे हैं, आप उनको क्या ऐसी 2 या 3 लर्निंग देना चाहोगे जो कि आप चाहोगे कि यार नहीं, ये चीज तो आप हमें फॉलो करनी चाहिए, मतलब इंश्योरेंस एजेंट्स को फॉलो करनी चाहिए? सबसे बड़ी चीज है सर सर्विस। हमारे एजेंट बंधु जिस समय बीमा करते हैं उस समय 10-10 चक्कर लगाते हैं, और फिर उसको भूल जाते हैं, रिमाइंडर को रिमांड पर नहीं लेते हैं। तो हमको सर्विस, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से सेवा देनी है, और अपना कमीशन नहीं देखना है। या हमको क्या मिलना चाहिए। अब सर मैं कॉम्बो बना रहा हूँ, इंडेक्स प्लस साथ में लगा रहा हूँ। जो अपनी उमंग है, उत्सव है, इसके साथ में इंडेक्स प्लस और देता हूँ। 2500 रुपए प्रति माह की, जिससे कि पार्टी को एक अच्छा रिफंड मिला, उसमें समय छोड़ उसको 25 साल का देता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई 5 साल बाद आप कभी भी इस पैसे को निकाल सकते हो। बिल्कुल। अच्छा, बहुत से बच्चे युवा कहते हैं साहब नहीं, हम तो अंकल 10 साल का लेंगे। मैंने भैया 10 साल का आपने लिया और उस समय मार्केट गिरा हुआ है, तो आपको जो भुगतान हुआ वो गिरे हुए पैसे का होगा। यदि आपने 25 साल का लिया है और 11वें साल में मार्केट अप में है, उस समय आप पैसा निकालोगे तो आपको बढ़ के मिलेगा। बोले अंकल ये बात सही है, हमें उस समय आपको कोई नुकसान नहीं है। तो पार्टी की नीड को समझते हुए दूसरा मैं रिटायरमेंट प्लान बेचता हूं सर, लाभम लाभ। उसमें जो सर ने हमको समझाया था, पंजाब जी सर ने, बोले कि भाई आप हमको 10 रुपए पर डे देंगे, माना के 10 रुपए हमारी कंपनी देगी आपको। जैसे बहुत से लोग कहते हैं भाई आपने 16 साल हमारा पैसा ले लिया और आप 9 साल उसको यूज कर रहे हैं। तो हम उसको समझाते हैं भैया पहले आप प्लान लेते थे, 20 साल का आपने प्लान लिया या 25 का लिया, तो 25 साल आप प्रीमियम जमा करते थे। इसमें हमारी कंपनी आपके लिए 9 साल फ्री लाई है, और उसको कंपनी कैसे देगी मैं आपको समझाता हूं, आप समझिएगा। तो 736 को अब मैं समझा रहा हूं सर, पहले 936 थी कि 10 रुपए आपने दिए, 10 रुपए हमारी LIC उसमें मिलाएगी। ये पर डे का क्रम चलेगा। आपने 100 रुपए दिए तो 100 रुपए LIC मिलाएगी। ये क्रम 16 साल तक चलेगा। बिल्कुल। उसके बाद 17वें साल से, क्योंकि उस समय आपके बच्चे पढ़ने वाले हो जाएंगे, इनकी फीस के खर्चे आप पे बढ़ जाएंगे। इस समय आपके बच्चे छोटे हैं तो आपको पैसे की बचत करने में सुविधा रहेगी। उस सुविधा का आप उपयोग ये करिएगा कि 16वें साल से फिर हमारी कंपनी 200 रुपए पर डे, यदि आपने 100 रुपए जमा किए तो 200 रुपए पर डे हमारी कंपनी अपनी तरफ से जमा करेगी। आपका देना बंद, उस पैसे को आप अपने बच्चे की पढ़ाई में खर्च कीजिएगा। बिल्कुल। और एक बड़ा कॉर्पस आपको सर मिल जाएगा। ये आपका रिटायरमेंट प्लान है। अब बच्चे आपके जॉब पे चले गए, निकल गए, तो आप उसको हमारे जो है अच्छे में लगाइएगा, जिसमें आपको गारंटेड पेंशन। पंजाब जी सर बताते हैं कि उसको ऐसे समझाइएगा कि उसको ये लगे कि बिल्कुल प्रेजेंट मेरे सामने ये घटना हो रही है। या तो उसकी बेटी है कि बेटी आपकी जब 23 साल की हो जाएगी सर, उस समय आप उसको 50 लाख रुपए आपके पास आएगा, तो आप उसकी शादी आप धूमधाम से करेंगे।
या बच्चा आपका पढ़ने में होनहार है, उसको आपको इंजीनियरिंग करानी है या कोई पढ़ाई करानी है, तो उस समय ये पैसा आपके काम आएगा। बिल्कुल। और थोड़ी बड़ी क्लाइंट है तो उसको मैं 500 रुपए पर डे से समझाता हूं सर। ओके। कि अभी 500 रुपए पर डे बचाइएगा और लगभग 1 करोड़ रुपए हम आपको देंगे। बिल्कुल। लगभग आपको करोड़पति बनाएंगे, आप करोड़पति बनिएगा। 16 साल बचाइएगा, 25वें साल में लगभग करोड़पति बनिएगा। आपके बच्चे बढ़िया जॉब पे सेट हो जाते हैं। आप इस पैसे को हमारे अच्छे में लगाइएगा, आजीवन आपको मोटा मोटी पेंशन आएगी, जिससे आपका बुढ़ापे का सहारा हो। बिल्कुल बिल्कुल। इस प्लान को मैं ऐसे समझाता हूं सर। ओके। तो एक चीज आपने बोला, इंश्योरेंस एजेंट्स को आपने सर्विसिंग बेसिस पे काम किया अपने क्लाइंट्स के साथ, और ऑनेस्टी फर्स्ट। ऑनेस्टी फर्स्ट। और हमेशा आप देने की भावना से गए, लेने की भावना से नहीं गए आपने। नहीं, कुछ न कुछ मैं प्लान समझाता हूं सर, प्लान बेचता नहीं हूं। बिल्कुल। हर व्यक्ति खरीदना पसंद करता है। मतलब आप कहीं भी जा रहे हैं, उसको अगर हम बेचेंगे तो वो उसको पसंद नहीं करेगा, खरीदना पसंद करेगा। खरीदना पसंद करेगा। आप कहीं भी जाएंगे, वो अपनी चॉइस से चीज खरीदता है। तो मैं उसके आगे प्लान रखता हूं, भाई एक प्लान ये है हमारा। उसको ये नहीं समझाता कि LIC का ये 736 है या उमंग है। भाई आपको अगर सर्वाइवल बेनिफिट लेना है, हर साल पेंशन लेनी है, तो हमारे पास ये प्लान है। आप जितना पैसा जमा करोगे उतना पैसा हम आपको वापस देंगे। उसके अलावा आपका रिस्क कवर आजीवन चलेगा। बिल्कुल। ये चीजें उसको समझाना, उसकी जरूरत को, नीड को बनाना। और एक बार में पॉलिसी बिकती नहीं है सर। इस बच्चे को जो मैंने आई पॉलिसी दी है, इसको 6 महीने पहले मैं समझा के गया था। ओके। ये बोला कि भाई साहब पैसे नहीं है, मैं कोई बात नहीं है। जब भी मैं प्रीमियम कलेक्ट खुद करता हूँ पार्टियों से, ओके। प्रीमियम भी लेता हूँ, सबकी रसीद भाई हैंड देता हूँ। उस समय 2-4 और मिल जाते हैं, भैया कैसे आए? भैया इनकी रसीद थी, इसे देने आया हूँ, इनसे प्रीमियम लेने आया हूँ। बोले भाई साहब हमारा एजेंट तो आता ही नहीं है प्रीमियम लेने। भैया आप मेरे रजिस्टर में नाम लिखवाइए, मैं अपने कंप्यूटर में भी चढ़ा लूंगा, तो आपकी किस्त भी जमा करूंगा, आपको सर्विस भी दूंगा। आपको कभी लोन चाहिए, कोई जरूरत हो, आपको नाम बदलवाना है, कोई भी काम करना है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ये मैंने अपना कैलेंडर बनवाया, उस पर भी सारी सुविधाएं निःशुल्क लिखवाई है। ओके, गुड। हमारे AVM सर हंस रहे थे ब्रांच में, जब उनको मैंने कैलेंडर दिया तो बोले साहब आपने ये लिखवाया नॉमिनी, नॉमिनी में तो रसीद कटती है। भाई सर ये तो प्रीमियम जमा होगा, उसमें भी तो पार्टी के पैसे जमा होंगे, मेरी सर्विस तो फ्री है। सही बात। जो रसीद कटेगी उसको LIC लेगी, उतने पैसे की मैं रसीद अपनी पार्टी को दूंगा। लेकिन जो मेरा आना जाना, नाम चेंज कराना, फॉर्म कराना, ये सारी चीज मेरी तरफ से फ्री है, निःशुल्क है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका कोई भी शुल्क नहीं लूंगा मैं किसी भी पार्टी से कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल पड़वा दे भैया मैं जा रहा हूं। नहीं, ये सारा कुछ मेरा निःशुल्क है। ग्रेट। एक सर क्लेम आया था एक पार्टी का, बोला मैं बैंक में ले जाऊंगा। तो हमारे एक क्लाइंट थे श्री विवेक जी, अध्यापक थे, विवेक जादौन। उनके साड़ू भी डेवलपमेंट ऑफिसर थे। तो 2 इंश्योरेंस उनने उनसे कराए थे। ओके। हमारी चर्चा हुई, बातचीत हुई, मैं साहब आप टैक्स में रिबेट पा लेंगे, एक इंश्योरेंस हमको भी दे दो साहब छोटा सा। बोले एक नहीं लाला आप 2 करना हमारे। अच्छा। उनने एक अपनी पत्नी के लिए, उस समय उनकी बच्ची छोटी थी, तो उनको जो है कन्यादान के हिसाब से हमने लक्ष्य दिया। लक्ष्य में उनको हमने जो है वो दिया अपना टर्म राइडर ऐड करके दिया। ओके जी, 8 लाख रुपए का। अच्छा। भाई देवे माँ साहब स्वर्गवासी हो गए। अच्छा। मुझे उनकी मालूम नहीं पड़ पाई। जब मैंने कॉल किया मालूम पड़ी तो मैं उनके घर होने गया। मुझसे पहले जो 2 एजेंट थे जिनने उनके बीमे कर रखे थे, वो गए कि साहब आपका क्लेम हम दिलवाएंगे, ये करेंगे, आप हमको 2 पॉलिसी और करा देना। ओहो। हम उनके यहाँ गए, मैंने साहब यहाँ आप फोन पर साइन करिएगा, मृत्यु प्रमाण पत्र आ गया, वो ले आ गया। मैंने कि इनके और भी बीमे थे माँ साहब के, उन्होंने कहा 2 और थे, मैं 2 तीनों के हमने पेपर तैयार किए, सारे काम किए। भारी बरसात में उनका क्लेम सेटल कराया। उनकी जो वाइफ है उनका बीमा अकराबाद ब्रांच में वो था, खाता केनरा बैंक में, वो उन्होंने बंद कर दिया था, वो उन्होंने मुझको बताया नहीं। अच्छा। मैंने फॉर्म में लीगल का लगाया, लेकिन जिस समय पॉलिसी की थी उस समय अकराबाद का खाता लगा हुआ था। अच्छा। वो पैसा रिफंड हो गया। पार्टी से मैंने पूछा भाई आपका पैसा आ गया? बोले नहीं आया। फिर मैं ब्रांच गया साहब, आप बोले भाई साहब ये पैसा रिफंड आ गया है, इनका ये खाता नहीं है वो। तो मैं साहब ये दूसरा खाता मैंने फोटो कॉपी लगाई, ऐसे लगाओ। तो बोले कि साहब अब आपको मेरे पास उनसे ब्लड रिलेटिव कोई व्यक्ति लाना पड़ेगा।
समझ गया। मैं अपनी संतुष्टि के लिए उनको बुलाऊंगा। तो मैंने उनसे कहा, वो उनका जो तहीरा भाई है वो प्लस उनकी पत्नी गाड़ी में उनके ऑफिस गए, हम सिकंदराऊ। उनका पैसा पूरा आ गया। उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया, बोले भाई साहब हमसे तो लोग कह रहे थे 2 बीमे कराओ, ये कराओ। उन्होंने रास्ते में चर्चा की। भाई साहब ये हमारी ड्यूटी है, आपने बीमा किसी से भी कराया है, बिल्कुल कहीं भी कराया है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सही बात है। कंपनी जो है वी माँ, ये मेरी दूसरी माँ है। एक माँ ने जन्म दिया और ये बी माँ है, ए माँ और बी माँ। बिल्कुल। तो बी माँ जो है, मैं इसको जो है कभी भी सर्विस से पीछे नहीं हटूंगा। अब सर बहुत सी क्लाइंटेज मुझे मिलती हैं। एक घर में 3 भाई हैं। उन 3 भाइयों में से 2 भाई के बच्चे बीमा के अभिकर्ता हैं। जो तीसरा है चाचा जी हैं, वो चाचा जी को एक भतीजे ने इंश्योरेंस दे दिया और उनने उनको कॉम्बो दिया आस्था का, 3 आस्था दी लगातार। दूसरा भतीजा जाता है, वो कहता है कि ये तो बीमा बहुत खराब है। मैं निकल के जा रहा था भाई देवी। बोले कि भाई साहब एक मिनट बात सुनना। मैं उनके बाहर रोका। बोले कि हमारे बीमे देखना, में बहुत अच्छे बीमे आपके, बहुत बढ़िया चीज है, ऐसे आप चलाइएगा। और ये विशेष महिलाओं के लिए छोटा प्लान लेके आई थी LIC हमारी। अच्छा बीमा, इसको आप चलाइए और इसको बंद मत करना कभी भी। बोले भैया हमारा भतीजा ऐसे कह रहा था। मैंने कि ये गलत कह रहे हैं, इस काम को आप ना करें। जैसे ही मैं चलने को हुआ, मैंने अपना स्कूटर स्टार्ट कर लिया। बोले भाई साहब हमारी बात सुनो। उनने हमको बैठाला। अच्छा। बोले हमारे लिए कोई प्लान बताइए। हमने उनके पुराने प्लान देखे। मैंने देखो इनमें कुछ नहीं, ये आपके पूरे होने वाले हैं। एक उनका वो था बीमा करण जो टर्म प्लान था हमारा। एक मतलब यानी कि ये सब आपके पूरे होने वाले हैं भैया, फिर आपकी एज बड़ी हो जाएगी तो आपको बीमा नहीं मिलेगा, आप अपना ले सकते हो। तो बोले भाई ज्यादा बड़ा नहीं लूंगा मैं। तो उनको जो है 2 लाख रुपए की उमंग हमने समझाई। कुल मिलाकर के आपने जो सर्विस, आपने जो कंपनी का उनको अपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि नहीं इट्स अ गुड पॉलिसी, तो उस बेसिस पे वो आपसे इम्प्रेस हुए, आप पे भरोसा आया, ट्रस्ट के बेसिस पे भले ही 2 लाख का लेकिन आपको पॉलिसी मिला, जबकि आप स्कूटर स्टार्ट कर चुके थे। जी जी बिल्कुल। और उन्होंने आश्वासन दिया कि एक पत्नी का और लूंगा दोबारा। ओके ग्रेट। जैसी पैसे की व्यवस्था होगी सर, अब मैं अपने भतीजे पर नहीं लूंगा, आपसे लूंगा। हाँ, तो यही तरीका है सर्विसिंग और निस्वार्थ भावना से जब आप सेवा करते हैं तो डेफिनेटली ऊपर वाला आपको काम देता है और फिर MDRT COT TOT आसानी से हो जाती है। आपको कई बार पता भी नहीं चलता है कि हो गया मेरा करके। सर मुझे नहीं मालूम पड़ी बिल्कुल भी। मैं आपको सही बता रहा हूँ। सोचिए, मतलब मुझे अब अभी भी मेरा दिसंबर का जो फर्स्ट ईयर रिन्यूअल आएगा, उसमें भी मेरा 60 से 70 हजार रुपए कमीशन बनेगा। फिर सोचिए। और अभी मैं पर डे लग गया। मैं ये नहीं सोच रहा कि जनवरी में काम दूं, जनवरी का फिर जनवरी में करेंगे। बिल्कुल। मैंने आपको कल जो हमारी पर्सनल बिजनेस मीटिंग हुई है, मैंने आपको ऑलरेडी टारगेट दे दिया है कि आपको क्या करना है करके, उस पर आप लग जाइए और आपको पीछे मुड़ के नहीं रुकना है। ठीक है, नहीं रुकना सर, नहीं रुकना। बिल्कुल। एक लास्ट में आपसे एक सवाल ये भी होगा कि जो हमने पर्सनल बिजनेस कोचिंग स्टार्ट किया उसका क्या फीडबैक है। दूसरा, आपका जो मेरा जो 365 डेज का जो चैलेंज है जो मैं कर रहा हूँ लाइव, जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो, और जो मेरा यूट्यूब वीडियोस होती हैं, क्या कुछ आपको उनसे हेल्प हो पा रही है? और लोगों को आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे ये जरूर बताइए। जी, हर व्यक्ति को शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती है। एक शिक्षित व्यक्ति ही अच्छा बीमा दे सकता है। हमारी कंपनी हमको कभी भी ट्रेनिंग नहीं देती है। मैंने अपने सर से कहा था भाई जो आप ट्रेनिंग देते हो ये पर्याप्त नहीं है। आप चम्मच गिलास कटोरी सॉक्स ये दे रहे हो, आप ये प्रतियोगिता रखिएगा। मैनेजर साहब से मैंने कहा था कि भाई आप 20 पॉलिसी करिएगा महीने में और हम आपको एक अच्छे ट्रेनर से ट्रेनिंग दिलवाएंगे, बिल्कुल, जिससे आपका आगे डेवलप हो, आगे डेवलपमेंट हो। मैंने आपका भी नाम रखा था सर, पंजाब सर का भी रखा था मैंने। आप जूम मीटिंग पर करा दीजिए सर। आप उनको बुलाइए नहीं, जूम मीटिंग पर कराइए, लेकिन ऐसा कुछ बनाइएगा। बिल्कुल। और ये जो मेरी MDRT हुई है सर, आपका चैनल देख के, और आपके उसमें भी मैंने भाग लिया है। EMI से पेमेंट दे रहा हूं मैं आपको। अब मेरी इंस्टॉलमेंट जानी है अभी दूसरी। हो सकता है आज बच्चे से जमा कराऊं मैं। आप इतना अच्छा समझाते हैं सर, मुझे बहुत सी चीजों की जानकारी नहीं है, टेक्निकल नहीं हूं मैं। और मुझे पूरी उम्मीद है
कि जब मैं आपसे जुड़ गया हूं तो पूरी तरह टेक्निकल हो जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो 1 दिसंबर की हमारी मीटिंग थी तो मैं उसको नहीं खोल पाया, तो मैंने आपको लिख के भेजा था सर मैं इसको ज्वाइन नहीं हो पाया। ज्वाइन नहीं हो पाया। पर आपने कल उसमें मुझे किया था, मैं कल भी नहीं कर पा रहा था। तो एक हमारा बच्चा है दुकान पे अखराबाद स्टाफ, मैंने भैया ऐसे करियो, तो उसने मेरा वो उसको अपडेट किया जूम को, बोला ये चाचा आपका अपडेट नहीं है। जो पर्सनल बिजनेस कोचिंग में आपने एंट्री ली है ना, उसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप जूम मीटिंग कैसे शेड्यूल होती है, कैसे लॉगिन होती सर है, इतना सारा अच्छा सिखा रहे हैं सर, इतना अच्छा सिखा रहे हैं कि इसकी जितनी तारीफ की जाए। भाई यूट्यूब पे आप निस्वार्थ दे रहे हैं 365 दिन वाला जी, लेकिन गुरु की दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। मैं अपने सभी एजेंट साथियों से कहूंगा कि निःशुल्क वाले को देखने के बाद जब ये हमारे सेशन में जुड़ेंगे और वहां इनको जो एक से एक अच्छी जानकारियां मिलेंगी तो इनका काम ऑटोमेटिक बढ़ेगा सर, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ये ना देखेंगे हम 12,000 रुपए इंस्टॉलमेंट में खर्च कर रहे हैं, ये हमारा निवेश है, खर्च नहीं है। खर्च नहीं, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। पंजाब जी सर का मैं जब क्लास करता हूँ और ये करता हूँ, रिवेट तो दे आएंगे पार्टी को जाके और अपनी शिक्षा को नहीं बढ़ाएंगे जिससे कि पैसे कमाए। बिल्कुल, हमको शिक्षित होना है और अपना इनकम करना है जिससे कि हम आगे बढ़े। बिल्कुल। सर जी ने जिस समय उसमें आए थे कनेडी हॉल में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कनेडी हॉल है, तो उसमें 11 पॉलिसी के बाद उस प्रतियोगिता में मैंने भाग लिया था श्री पंजाब जी सर की मीटिंग में। तो उन्होंने कहा कि हमारे एजेंट बंधुओं का वो हिसाब हो रहा है जैसे कि एक बोरा में मजदूरी करके आया उसको चावल मिले और उसके बोरे में छेद हो रहा है साइड से, और वो घर तक गया, पता चली उसके आधे चावल रास्ते में ही गिर चुके हैं। ऐसे ही हमारे एजेंट बंधु जो है प्राइवेट वाले सर 2-2 लाख 3-3 लाख का प्रीमियम लेते हैं क्योंकि वो टेक्निकल समझे हुए हैं और उनसे कोई रिबेट की बात नहीं होती है। LIC वाला पहुंचा सर, मैं आपको अपनी एक व्यथा बता रहा हूं, एक बच्चे का मैंने इंश्योरेंस किया 60,000 रुपए प्रीमियम का लाभ, ओके, नॉन रिबेट किया। अब हमारा दूसरा एजेंट बंधु उसके पास पहुंचता है, बोला कि साले लाला तुझे ठग ले गए, मैं तुझे इतने पैसे देता तू मुझ पे खराता। उसने मुझे फोन किया, मैंने देख भाई ये मेरे ब्लड में नहीं है, सही बात, मैं जा रहा हूं उज्जैन महाकालेश्वर और ममलेश्वर ओमकारेश्वर तुझे दर्शन कराऊंगा, पूरी टिकट मेरी तरफ से तेरी फ्री हो गई। मैं तेरी पूरी टिकट फ्री है, 5200 रुपए की टिकट थी, मैं उस बच्चे को साथ लेके गया, अच्छा, उसको यात्रा कराई, वो बड़ा खुश हुआ, बोले भाई साहब मेरा जीवन धन्य हो गया। और उसने मुझे 5 पॉलिसी और दिलवाई साहब, उस रिबेट वाले को नहीं दिलवाई। अब बताइए, दैट्स द जॉय ऑफ गिविंग। जी, आपने जो भी उसके लिए 5200 रुपये मैटर नहीं करता, लेकिन आपने क्या किया, आपने देने की भावना से काम किया ना, और आपने अंदर से आपको क्लैरिटी थी अपने काम के लिए, सत्यनिष्ठा की आपकी क्लैरिटी थी, आपने कमीशन नहीं दिया, आपने रिलेशन बिल्ड किया, भले ही 5200 रुपये आपका लगा लेकिन वो व्यक्ति हमेशा के लिए आपका हो गया, सपोर्टर हो गया सर हमारे कहते हैं आपका ब्रांड एम्बेसडर बन गया फ्री में। वो कहते हैं कि क्लाइंट होती है LIC की, बिल्कुल भाई ग्राहक है LIC का, और आपको अपनी सर्विस देने के बाद सर ने समझाया था और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था महेंद्र जी सर का, जो उनके बेटे हैं दिल्ली में रहते हैं, कि उनका कंधा लगा लेडीज से और उन्होंने पूरी बताई थी घटना और वो उनकी सपोर्टर बन गई। तो सर मैं तो अपनी सर्विस के बल पे और ईमानदारी के बल पे, ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है, इतना सपोर्ट मैं जरूर करता हूं कि पार्टी ने कही कि सर आप ब्रांच में हो तो मेरी किस्त जमा कर दो, मैं रसीद लेके गया उसने पैसे दे दिए, ये सपोर्ट कर देता हूं पार्टी को। बिल्कुल बिल्कुल, और सर्विस में मैं पीछे नहीं हटता सर। ओके, ये ऑलराइट, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने अपनी हर बात और काफी केस स्टडीज के माध्यम से समझाई। मैं थोड़ा सा इसको समराइज करता हूँ कि इंश्योरेंस एजेंट्स को क्या क्या लर्निंग लेनी चाहिए, थोड़ा सा मैंने नोट्स बनाए। सबसे बड़ी बात पता है फ्रेंड्स, ये सीखिए आप नीरज जी से, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी, ठीक है। कई बार में हम इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ होते हैं, हम सामने कोई बैठा हुआ है, हम बात नहीं करना चाहते, हम फोन पे फेसबुक में फ्रेंड की लिस्ट बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन बगल में कौन बैठा है हमें पता ही नहीं होता, ठीक है। तो उनसे ये लर्निंग लीजिए कि उन्होंने ट्रेन पे चढ़ने के बाद में ट्रेन के स्टेशन पे वो जब पॉलिसी बेच सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी लर्निंग है, ये बहुत बड़ी लर्निंग है, बाह्यमुखी। उसके बाद में उन्होंने ये भी बताया कि जब टेक्नोलॉजी साथ छोड़ देती है तो फिर आपका जो है स्वविवेक,
काम आता है। आपका एक्सटर्नल जो रिलेशन है आपके ब्रांच मैनेजर्स के साथ, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर्स के साथ, कभी भी उनसे रिलेशन खराब मत करिए, क्योंकि वो आपको उस टाइम पे मोटिवेट कर सकते हैं, उस टाइम पे हेल्प कर सकते हैं जब केस सीधा डिवीजन जाने वाला था। उन्होंने स्मार्टली आपको आइडिया दिया कि आपकी नंबर ऑफ लाइफ भी बढ़ गई, हस्बैंड वाइफ, और आपका केस ग्रीन चैनल में पास भी हो गया। दूसरा, कॉर्पोरेट सॉरी कोऑर्डिनेट विद द ब्रांच, ब्रांच के साथ में कोऑर्डिनेशन में अगर आप रहेंगे तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग लीजिए इस सेशन से, कॉम्बिनेशन, कॉन्सेप्ट सेलिंग। जहां पे उमंग, उत्सव और यूलिप को ये बेच रहे हैं, सोचिए वहां पे आपका जो स्टॉक मार्केट का ऑब्जेक्शन आया वो भी सर ने टैकल कर लिया, ठीक है, स्मार्टली। जो लाइफ टाइम पेंशन है 8%, 10% गारंटेड लाइफ टाइम टैक्स फ्री पेंशन, दूसरी जनरेशन तक के लिए पेंशन पैसा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप नीड बेस्ड सेलिंग करें। उसी को फोकस करते हुए मैंने जो 25 LIC कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, हर नीड को ध्यान में रखते हुए वो एक आइडिया दे सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि एक कॉन्सेप्ट ने मेरे को आइडिया दिया और मैं धड़ाधड़ उसको बेच रहा हूं, अब मैंने उसमें यूलिप और ऐड कर दिया है, तो समय की डिमांड बढ़ी, यूलिप का क्रेज है तो सर ने ऐड कर दिया। ये और एक लर्निंग। उसके बाद में मैंने लिखा हुआ है, जो मैंने इनके सेशन से अभी नोट डाउन किया, कोल्ड कैनवासिंग। आप ये वेट मत करिए मेरे को कहां से मीटिंग मिलेगी, मेरे को कौन पेमा देगा कौन नहीं देगा। सर ने बोला मेरी MDRT होगी, पता ही नहीं चला, ब्रांच मैनेजर ने बताया आपको। जी सर, सोच जी के सर। देखिए सर, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर्मूला। सर बोल रहे कि मैं 5200 रुपए उसको लेकर के यात्रा करा के लाया, वो ब्रांड एम्बेसडर बन गया फ्री में, सोचिए। और उसके बाद में सर ने ये भी बताया कि अपने क्लाइंट्स को अपनी जेब से 1 लाख रुपए दिया। लोग झाड़ू लगा करके अगर उन पे भरोसा कर रखे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि उनका पैसा कैसे वो कर सकते हैं। तो इस चीज से हमें सर्विसिंग, उनसे आप सीख सकते हैं कि सर्विस के बलबूते आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो। क्लाइंट है, पंजाब सर एक बात और बोलते हैं जो आपने मेंशन नहीं करी, वो कहते हैं हर व्यक्ति की आंख में पानी है और वो पानी है। जरूरत जी है सर। कि आप उसको हाई टच का सहारा दीजिए। हाई टेक्नोलॉजी ठीक है, मैं टेक्निकली आपको स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं, बट एट द सेम टाइम आपको हाई टच यानी कि उसके दिल तक भी तो जाना है। और वो नीरज जी जी बखूबी कर रहे हैं। आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट जी। फॉर फ्यूचर एंडेवर्स। और आप एक MDRT नहीं, आप, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप PBC के पार्टिसिपेंट हैं, तो 2025 में कम से कम COT का लक्ष्य आपका होना चाहिए, एटलीस्ट COT। क्या बोलते सर हैं? रखा हुआ है, यही रखा किया है हुआ है ना? सर। ग्रेट। किया तो है आप सर, सभी लोग जो यही भी गोल इनकी अचीव वीडियो, करना है सर। बिल्कुल, तो जो भी लोग इनकी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोग इनको बेस्ट विशेष जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। और अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइए कि नीरज जी की इस कहानी से आपने क्या सीखा। बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में उन्होंने कम से कम 8 या 10 केस स्टडीज आपको बताई, रियल लाइफ केस सिनेरियोज आपको बताए, जिनसे आप लर्निंग ले सकते हो। एक बार समझ नहीं आया, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं चाहता हूं कि इंडिया में जितने इंश्योरेंस एडवाइजर्स काम कर रहे हैं, उन्होंने प्राइवेट इंश्योरेंस से कंपेयर किया था, अगर आपने नोटिस किया तो। उन्होंने बताया कि प्राइवेट इंश्योरेंस एजेंट रिबेट पे काम नहीं करता, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, प्रोफेशनल ड्रेस में रहता है, अपने अच्छे तरीके से बात बोलता है, ईयरली पैसा उठाता है। तो इससे हमें सीखना पड़ेगा कि हम भी उस तरीके से काम करें, और अपनी कंपनी के लिए हमेशा सत्यनिष्ठा के साथ में काम करिए। उन्होंने बोला ए माँ बी माँ, तो एक माँ जिन्होंने जन्म दिया, दूसरा बीमा जिसने, जिस कंपनी ने आपको आगे बढ़ने का अवसर दिया है, और दूसरा उन्होंने एक चीज और बताई, ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस। आप ये मत देखिए कि मतलब आपके 12,000 लग रहे हैं, या पंजाब सर को आपको कितने रुपए देने हैं, कृष्णा लोधियाल जी को कितना देना है। आप एक इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे देखिए। और ऑलरेडी मैंने इंडिया में ट्रेनिंग को इतना अफोर्डेबल कर दिया है। साल में कितने दिन होते हैं नीरज जी? 365 दिन। जी सर, जी सर। कृष्णा लोधियाल 365 दिन फ्री में सिखा रहा है। हाजिर है सर। जिसको सीखना है फ्री में सीख डिलीवरी लीजिए। भी हुई और फिर भी आप जो है अस्पताल छोड़ के ट्रेनिंग दी आपने। मेरी वाइफ हॉस्पिटल में थी, मैंने तब भी उस दिन जी भी ट्रेनिंग दी। मेरे पापा को करंट लग गया था, ही वॉज इन हॉस्पिटल, तो तब भी मैंने जी ट्रेनिंग दी। तो अगर जी आपको लाइफ में MDRT COT TOT इज बाई प्रोडक्ट, इफ यू आर कमिटेड टुवर्ड्स योर गोल, आपको अगर कोई कमिटमेंट पे पूरा करना है, अगर आपको आगे बढ़ के काम करना है, अगर आपने डिक्लेरेशन दे दी है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। नीरज जी से मैं कितना छोटा हूं, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही है ना। मेरे एक रिक्वेस्ट पे उन्होंने मेरे को नो नहीं बोला। मैंने बोला कि आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, ऑन द सेम डे, कल मेरी इनको बात हुई थी और आज ये सामने मेरे पास आ चुके हैं। तो ये होती है देने की भावना, नीरज जी की सर, शेयरिंग क्लाइंट करने के की घर बैठा भावना। हुआ हूँ इस समय भी। और वो क्लाइंट के घर पे बैठे हैं, अपने घर में भी नहीं है, रास्ते में है, कहीं जा रहे हैं, सोच के देखिए आप। इस तरीके से अगर आप, इतना प्योरिटी अगर आपके दिमाग में होगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कृष्णा भाई MDRT कैसे करूं, COT कैसे करूं, TOT कैसे करूं।
तो ये लेसन्स मैं इसीलिए लेके आ रहा हूँ, ऐसे जैसे नीरज जी हैं, ऐसे शायद अगले हफ्ते हम किसी और एडवाइजर को आपके सामने लेके आएंगे, वो अपनी कहानियां बताएंगे। कोशिश करिए कि हर टाइप की वीडियो, मेरी हर वीडियो एक लर्निंग मोड पे होती है, सिर्फ यूट्यूब वीडियो नहीं। पेन पेपर लेके बैठिए, नीरज जी की वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, एक्शन पॉइंट, कॉल टू एक्शन, क्या क्या करना है, ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए और आज से ही इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। नीरज जी भी आपको आपके आगे बढ़ने में इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। जब आप एमडीआरटी बनोगे तो नीरज जी को जरूर थैंक्स बोलोगे आप इस बात के लिए, क्योंकि नीरज जी की शेयरिंग नहीं से सर, ये आपको सब कुछ ना कुछ आपकी मिला कृपा है, होगा। आप सिखा रहे हैं। नहीं नहीं सर, थैंक यू सो वेरी मच, नहीं आपने नहीं, आप इतना सिखा रहे हैं अपडेट सर, किया। आप बड़े सिखा रहे हैं और उसको हम केवल अनुसरण कर रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी लाइफ और को बदला श्री कोमल जी उपाध्याय जी सर ने। बिल्कुल, और एक चीज मैं आपको और बताऊं जो नीरज जी ने अभी नहीं बताया, नीरज जी की मतलब बिहेवियर मैं आपको समझा रहा हूँ, एक इंश्योरेंस एडवाइजर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। इनको कोमल सर ने बहुत साल पहले मोटिवेट किया था कि भैया आप एमडीआरटी कर सकते हो। अब इनका एमडीआरटी हो गया, ये केवल आगरा जा रहे हैं यहाँ से इतना दूर, केवल उनको थैंक यू बोलने के लिए, उनको वो सर उनका संजय जी आशीर्वाद सर है, देने मेरे के पहले लिए। डेवलपमेंट ऑफिसर है सर। पहले डेवलपमेंट ऑफिसर तो वो हमेशा पहले आपके, डेवलपमेंट ऑफिसर सी संजय जी। बिल्कुल कोमल आपके जी जो, तो यही है अलीगढ़, उनसे अलीगढ़ ही मिलूंगा सर। अच्छा, आपके जो भी वो तो डीओ अलीगढ़ हैं, ही है। ओके, आपके जी जो जी भी डीओ हैं, आपके जो सीएलआई हैं, आपके जो ब्रांच मैनेजर हैं, जो भी आपको आगे बढ़ने में 1% ही सही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको कभी मत भूलिए। उनको ज्यादा कुछ नहीं करना, आप एटलीस्ट कॉल करके एक्नॉलेज ही कर दीजिए, गुरु के लिए इतना ही काफी होता है। राइट सर। जी सर। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आपको आगे की मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। सर और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे चैनल पे बुलाया, और आपकी कृपा से सारी हमारी कम्युनिटी हमको देखेगी बिल्कुल और उसका फायदा लेंगे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर बहुत ये बहुत सर धन्यवाद आपकी सर। ही, आपके आपके सहयोग से ही आगे बढ़ रहे हैं सर हम। कुछ नहीं सर, मेरा आपकी कोई चीजों से सहयोग सीख नहीं है। सीख के ही। नहीं 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 नहीं, सर, पूरा ऐसा, पूरा सहयोग है साहब। आप हमारी कम्युनिटी के लिए कितना कर रहे हैं, 365 दिन पूरा फ्री लाइव सेशन दे रहे हैं, और इसको सीखना चाहिए। मैंने कम से कम 20 जनों को ये शेयर किया है सर आपका। ओके, हाँ ये चीज वो कहते प्लीज हैं साहब नोट डाउन समय ही नहीं करिए। है। जैसे मैंने कि नीरज जी ने आपको 20 लोग, जैसे नीरज जी ने 20 लोगों को शेयर किया, जी प्लीज आप एक जरूर काम करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने हर ब्रांच ग्रुप में शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी में आपको सबसे बड़ी लर्निंग दे सकती है। सिंपल, आपको शेयर सर, करना है। उनसे शेयर करने के बाद मैं कॉल भी करता हूं, मैं भैया आपने सुना या नहीं सुना, बोले भैया ओके, टाइम नहीं मिला। मैंने कि भाई यूट्यूब पे हर वक्त अवेलेबल है उनकी, आप लाइव नहीं देख सकते हो तो बाद में देखा करो, बाद में देख सकते हैं, आपको कुछ बिल्कुल ना कुछ मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये उनको समझाता हूं, लेकिन अब भाई अपनी अपनी समझ है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा एक्सप्लेन किया, आप और आपने जी, इतना आप इंपॉर्टेंट क्लाइंट के घर पे बैठ के, जी इससे ये भी समझ में आता है कि जी आपके क्लाइंट के साथ रिलेशन कितने अच्छे हैं। यानी कि जी क्लाइंट जी। आपको कितना अकोमोडेट कर रहा है, सोचिए इस टाइम से आप क्लाइंट के घर में बैठ के मीटिंग सबसे कर रहे हैं। पारिवारिक संबंध है साहब मेरे। सबसे पारिवारिक संबंध है, यानी कि आपकी फैमिली से रिलेटेड इस टाइप के संबंध अगर जी हैं, तो जी क्लाइंट आपका ब्रांड एम्बेसडर बनेगा यार। बन जी गया ना आपका जी क्लाइंट जी एम्बेसडर, जी। जो ब्रांड एम्बेसडर बना है, डेफिनेटली आपको जिनके माउथ पब्लिसिटी सर, करेगा। थोड़ा मैं बताऊं आपको, जिनके घर में बैठा हुआ हूं, हम्म। इनका मैंने सन 1996 में बीमा किया था, ₹7 पर डे का। ओके। आज इनको 2 लाख से ऊपर कॉर्पस आएगा। उस हम्म। समय ये बीड़ी पीते थे, अच्छा। तो मैं भैया आप बीड़ी पीते हो, बीड़ी से आपका फेफड़े फूकेंगे, हम्म। आप मेरे कहने से ₹7 रोज बचाओ, एक बंडल माचिस के पैसे बचाओ। हम्म। तो आज इनने ही अपने घर पे 2 बच्चों को बुलाया, एक का बीमा हो गया, देख भैया ने मुझे बीमा करवाया था, हम्म। और आज मेरे 2 लाख से ऊपर आएंगे। और बीड़ी पीता, मेरे फेफड़े गल रहे थे, भैया ने छुड़वाई बीड़ी। ऐसे ही तू अपना तंबाकू छोड़, सही बात और है। कम से कम ₹20 रोज का, ₹37 रोज का उसका बीमा किया है। कितनी बड़ी लर्निंग है सर। ग्रेट। जी सर। ग्रेट। आपने न सिर्फ उसका स्वास्थ्य बचाया, बल्कि वहां जो फालतू में पैसे वेस्ट हो रहे थे, वो बचा करके जी 2 लाख का कॉर्पस जनरेट कर दिया। तो जी इसीलिए मैं अपने हर सेशन में बोलता हूं कि दिस इज द नोबलेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। ये सिर्फ बीमा बेचने का व्यवसाय नहीं है, इस पे आपको लोगों की जिंदगी बना सकते हो, और आपको लोगों की दुआएं मिलती हैं, लोग आपको परिवार के सदस्य की तरह आपको अवगत करते हैं, मान सम्मान देते हैं। बस जरूरत है पूरा कि, सामान देते हैं सर। बिल्कुल, अपनी एक्सपेक्टेशन को पीछे रखिए और लोगों को सर्विस देने में आगे बढ़िए। अगर आप फ्री में सर्विस अफोर्ड कर सकते हैं नीरज जी की तरह से, तो डेफिनेटली एमडीआरटी हो जाएगी। आपको ब्रांच मैनेजर से पता चलेगा, अच्छा हो गई जी, हो गई। हाँ जी जी। सर। ओके, थैंक यू सो वेरी मच नीरज जी, बहुत बहुत सेम टू सर, धन्यवाद वेलकम आपका। सर, वेलकम। और इस वीडियो को हम हर इंश्योरेंस एडवाइजर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आपके जी सर। एक्सपीरियंसेस से और भी सीखें और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक धन्यवाद यू। सर, आपने थैंक यू लिखा सो मच है। सर। थैंक यू।